हेलो एवरीवन, दिस इज़ लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे आपकी वर्कशीट 4 जो कि क्लास 10th के लिए है। ठीक है, और ये आपकी इंग्लिश की वर्कबुक से है। तो चलिएगा करते हैं स्टार्ट। पहले ये जान लेते हैं कि जो चैप्टर है आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये लिया कहाँ से गया है। तो ये लिया गया है अ नोवेल बुक से। ठीक है, एक पार्ट उठा लिया गया है, एक्सट्रैक्ट उसका है ये फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और ये अ नोवेल बुक से लिया गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एनी फ्रैंक है। ठीक है, एनी फ्रैंक का फुल नेम क्या है। तो एनी फ्रैंक का फुल नेम है एनीलीज मैरी फ्रैंक। ओके, इनका फुल नेम है एनीलीज मैरी फ्रैंक। और इनका बर्थ कब हुआ था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका बर्थ हुआ था 12 जून 1929 में। ठीक है, 12 जून 1929 में इनका बर्थ हुआ था। और बर्थ कहाँ हुआ था, तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में, फ्रैंकफर्ट सिटी में इनका बर्थ हुआ था। और ये एक जेविश गर्ल थी। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कैसी लड़की थी, जेविश गर्ल थी। ओके, और इनके फादर का नाम था ऑटो फ्रैंक। ऑटो फ्रैंक था इनके फादर का नाम। और इनकी मदर का नाम था एडिथ हॉलंडर। ओके, हॉलंडर फ्रैंक, ये इनकी मदर का नाम था, एडिथ हॉलंडर फ्रैंक। और इनकी एक सिस्टर भी थी। ठीक है, और उनका नाम था मार्गोट फ्रैंक। सिस्टर का नाम था मार्गोट फ्रैंक। तो ये इनकी फैमिली मेम्बर्स थे। एनी फ्रैंक की डेथ हो गई थी, समथिंग 16 ईयर्स की थी तब उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जब इनकी डेथ हुई थी तब ये 16 ईयर्स की थी। और इनकी डेथ हुई थी 1945 में। ओके, तो ये वर्बली आपको पता होना। उस टाइम पे पता है क्या था, हिटलर का राज चलता था, मतलब तानाशाही चलती थी किसकी, हिटलर की। हिटलर तो आपने नाम सुना ही होगा। तो उस टाइम ये जेविश जो भी लोग होते थे उनसे बहुत ज़्यादा वर्क कराते थे। ओके, थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं आपको। जो भी यंग पीपल होते थे उनसे काम कराते थे बहुत ज़्यादा। और बुजुर्ग लोगों के जिनके हाथ पैर सलामत नहीं थे और जो बूढ़े हो जाते थे तो उनको एक रूम में बंद कर देते थे जिसमें एक पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी जिससे कि वो मर जाए। मतलब वो बिल्कुल नफरत करता था जेविश लोगों से। ठीक है, तो यहाँ पे जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो उस दौरान में ये लोग क्या करते हैं, जर्मनी फ्रैंकफर्ट शहर से भागकर इसकी फैमिली जो एनी फ्रैंक है उनकी फैमिली भाग के ये कहाँ आ जाती है, हिटलर के डर से नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको नाम लिख देती हूँ कहाँ आ जाते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं रहने के लिए। और यहाँ समथिंग 2 ईयर्स ये कहाँ रहते, क्योंकि उसको जब वो तानाशाही चल रही होती है तो उसकी जर्मनी से लेके फिर एम्स्टर्डम तक भी तानाशाही पहुँच जाती है। तो उनके डर से ये 2 साल तक अपने फादर के जो ऑफिस होता है उसकी छत पे रहते हैं छुप के। एनी को डायरी लिखने का बहुत शौक था, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि एनी फ्रैंक डायरी लिखती थी। तो जो यहाँ पे आपका चैप्टर का नेम है वो भी यही है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा, कब लिखा, क्यों लिखा। ठीक है, तो एनी को डायरी लिखने का बहुत शौक था। और इनको जो डायरी मिली थी जिसमें इन्होंने ये लिखा है, ये इनके 13th बर्थडे पे मिली थी। ठीक है, 13th बर्थडे था इनका, तब इनको किसी ने ये डायरी गिफ्ट में दी थी। और 12 जून से, ये डेट आपको पता होनी चाहिए, 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक इन्होंने अपनी डायरी में सब कुछ एंट्री की जो भी इनके साथ हुआ था। ओके, और उनकी डायरी का नेम क्या था, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जब डायरी में लिखना शुरू किया तो इन्होंने अपनी डायरी को किट्टी नाम दिया। ठीक है, KITTY, किट्टी नाम दिया इन्होंने अपनी डायरी के लिए। और यहाँ पे इन्होंने मतलब अपनी डायरी में ये भी लिखा कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस। ये
बहुत अच्छी कोटेशन है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। मीन्स जो पेपर है जिस पे ये लिखती हैं अपनी डायरी पे, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है। वो आपको पलट के जवाब नहीं दे सकता। आप कब लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। वो आराम से आपकी बात को सुनेगा। अगर आप आज लिख रहे हो, ठीक है, और फिर 2 दिन बाद भी तक नहीं लिखा आपने, तीसरे दिन लिख रहे हो या चौथे दिन लिख रहे हो, तब भी वो पेपर कुछ नहीं कहेगा। वो आराम से जो आप लिखोगे उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मीन्स किसी ह्यूमन बीइंग को बताने से अच्छा है कि आप पेपर पे लिखें। तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है, ये यहाँ पे ये बताना चाहती हैं ये कोटेशन लिख के। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को पढ़ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फिर आपको आंसर्स भी देने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस के। तो मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड essay। अभी जो मिस्टर कीजिंग है ये इनके टीचर हैं, जो कि मैथ टीचर हैं, ठीक है, और ये इनके ऊपर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट कर रही होती हैं। इसको एक ऐसे लिखने को दिया होता है टीचर ने, क्योंकि जो एने फ्रैंक हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। एक तरह से चैटर बॉक्स बोला जाता है, जो ज़्यादा बातें करता है क्लास में। आप भी बात करते होंगे क्लास में, तो आपको चैटर बॉक्स का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके टीचर इनसे नाराज़ हो जाते हैं, एक दिन पकड़ लेते हैं कि तुम बातें कर रही थी, तो वो उसको बोलते हैं कि तुम चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिख के लाओगी, टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ठीक है। फिर उसके बाद उनको एक असाइन दिया जाता है सेकेंड ऐसे का। दोबारा भी क्या हुआ कि दोबारा भी मिस्टर कीजिंग ने उनको पकड़ लिया कि तुम आज भी बात कर रही हो। पहले मैंने दिया था आपको चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, कि अब की बार तुम इनकरेजिबल चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखोगी। मीन्स इनकरेजिबल का मीन्स होता है कि जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको करेक्ट ना किया जा सकते। मतलब तुम बैडली चैटर बॉक्स हो, तुम बहुत ज़्यादा बातें करती हो। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lesson. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. मीन्स क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम जब वो ऐसे लिखती हैं तो वो सोचती है मैं क्या लिखूँ। फिर भी जब वो देखती है ना अपनी बुक, अपने बैग को जब घर पे पहुंचती हैं, सर ने एक पेपर दिया होता है कि आप चैटर बॉक्स के ऊपर एक ऐसे लिख के लाओगी, ठीक है, तुम बहुत बोलती हो, टॉकेटिव हो। तो फर्स्ट टाइम वो जब अपना होमवर्क कर रही होती है तो वो पेज भी निकल आता है। फिर वो लिखती है उस पर कि मैं क्या लिखूँ चैटर बॉक्स के ऊपर। तो वो पूरा मतलब 3 पेज लिख देती हैं, ठीक है, 3 पेज लिखती हैं। फिर नेक्स्ट डे जब स्कूल आती हैं तो सर को उसे दिखाती हैं, मिस्टर कीजिंग को। तो कीजिंग उसको पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है उन्होंने कि ये तो मेरी मतलब फैमिली से ही मुझे हैबिट मिली है, जेनेटिक है, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा बातें करती हैं तो मैं भी करती हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फिर सेकंड टाइम पे वो कुछ नहीं कहते, फिर सेकंड टाइम पे फिर वो बात करते हुए देख लेते हैं उसे। तो फिर वो ऐसे देते हैं उसको लिखने के लिए, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है, जिसको मतलब सुधारा ना जा सके। तो वो फिर बोलती हैं कि मैंने तो ऐसे लिख चुकी हूँ, फिर क्या लिखूँ। फिर दोबारा से वो मतलब एक ऐसे लिख के लाती हैं और उसको सर पढ़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि 3rd टाइम में वो फाइनली उसको कॉट कर लेते हैं, एनी फ्रैंक को, कि तुम अभी भी बात कर रही हो, 2 बार तुम ऐसे लिख चुकी हो। एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, वो जब क्लास में बातें कर रही होती हैं तो उनको फिर से एक ऐसे दिया जाता है, राइट एन ऐसे। जो उनके मिस्टर कीजिंग होते हैं वो फिर से उनको देते हैं लिखने के लिए कि अब की बार जो तुम ऐसे लिखोगी वो लिखोगी क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है। इसके ऊपर तुम ऐसे लिख के जाओगी। इसका टाइटल होगा क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। वो बहुत परेशान हो जाती है। द क्लास रोड, अब क्लास पूरी चिल्लाने लगती है, हंसने लगती है उनके ऊपर। आई हैड टू लाफ टू, अब वो एनी फ्रैंक बोलते हैं कि मैं भी हंसी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। लेकिन मुझे ये लग रहा था, मैं परेशान हो रही थी कि मैं अब चैटर बॉक्स के ऊपर लिखूंगी क्या, क्योंकि जो भी था मैं 2 ऐसे में पहले ही लिख चुकी हूँ सर के लिए, अब मैं क्या लिखूंगी 3rd में। सो इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। अब कुछ नया करने का समय था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा ओरिजिनल हो। तो उसी टाइम माई फ्रेंड सैनी, इनकी फ्रेंड कौन थी? सैनी, ठीक है, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में बहुत अच्छी थी, कविताएं बहुत अच्छी लिखती थी। तो वो ऑफ़र करती है उसको हेल्प करने के लिए कि मैं ऐसे लिखाने में तुम्हारी हेल्प करूँगी, बिगिनिंग से लेकर, शुरुआत से लेकर अंत तक।
एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय ऑफ है, मैं खुशी से कूद पड़ी, ठीक है कि मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरी फ्रेंड मेरी हेल्प कर देगी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग मेरे ऊपर एक जोक करना चाहते थे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, ये रिडिकुलस सब्जेक्ट देके बकवास सा विषय देके चैटर बॉक्स के ऊपर क्विक क्विक क्विक। सो बट आई वुडंट मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनका जोक बने। सो आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ये बहुत अच्छे से लिखी गई थी, बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये किसके ऊपर थी, एक मदर डक के ऊपर और फादर स्वान और पापा हंस के ऊपर, विथ 3 बेबी डकलिंग और उनके 3 बेबी डकलिंग, ठीक है, छोटे छोटे से चूजे, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, और इन तीनों बेबी डकलिंग को मार दिया जाता है पीट पीट कर बहुत बुरी तरह से उनके फादर स्वान की तरफ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते रहते थे इसीलिए। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन इस जोक को जब वो पढ़ते हैं मिस्टर कीजिंग, तो वो लेके आती है पोएम ये लिखी हुई ऐसे, तो वो बहुत ज़्यादा इस जोक को बहुत सीरियसली लेते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। सो ही रेड द पोएम, जब वो पढ़ते हैं क्लास में, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसमें कुछ अपनी भी बातें ऐड करते हैं, टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी जा के सुनाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत सीरियसली ले लेते हैं उसकी पोएम को, क्योंकि जो फादर स्वान था उसने अपने तीनों बच्चों को पीट पीट के मार दिया था, ठीक है, अपनी चोंच से या जैसे भी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे, इसलिए उसने ऐसी पोएम लिखी थी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उस दिन से मुझे अलाउ कर दिया गया क्लास में बातें करने के लिए भी, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और कॉन्ट्रेरी ये हुई इसमें कि मिस्टर कीजिंग जो थे ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, अब वो हमेशा क्लास को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, अब वो सीरियसली मूड में नहीं रहते, आराम से पढ़ाते हैं और बीच बीच में जोक्स भी करते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। तो उस ऐसे ने उनमें चेंजिंग लेके मतलब चेंज दिया। तो यहाँ पे बस ये है कि चैटर बॉक्स के बारे में यहाँ थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इसके। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एसेज डिड मिस्टर कीजिंग असाइन टू एने, तो कितने करते हैं, 3 असाइन करते हैं। फर्स्ट करते हैं चैटर बॉक्स, दूसरा करते हैं एन इनकैरिजिबल चैटर बॉक्स, और थर्ड कौन सा करते हैं, थर्ड है ये क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ठीक है। तो ये 3 असाइन कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 पे आप टिक करोगे। सेकंड है आपका, द टाइटल ऑफ द सेकंड एसे वॉज, सेकंड एसे का टाइटल क्या होता है, तो सेकंड एसे का टाइटल होता है एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, जिसको सुधारा ना जा सके, ठीक है, ये इतना बातूली। तो फर्स्ट था चैटर बॉक्स और दूसरा इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, तो यहाँ पे सेकंड एसे पूछा जा रहा है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन है, हु ऑफर टू हेल्प एने राइट टू द एसे, कौन हेल्प करता है ऐसे लिखने में एने की, तो उसकी फ्रेंड सैनी, क्योंकि वो पोइट्री में बहुत अच्छी थी, वो अपनी मतलब बताती है अपने बारे में कि मैं पोइट्री बहुत अच्छी लिखती हूँ, वर्ड्स वगैरह भी बहुत अच्छे आते हैं मुझे। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा। हाउ डिड एने फिनिश हर पोएम, ठीक है, कैसे एने ने फिनिश की अपनी पोएम, एंड व्हाट वाज इट अबाउट, और ये किसके बारे में थी। तो यहाँ पे मैंने आंसर नोट किया है, और आप समझ के अपने आप से भी कर सकते हैं ऊपर से पैरा में से, बट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसी में से नोट कर देंगे जो पैरा दिया गया है, आपको चैप्टर को समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि चैप्टर समझना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो चलिए यहाँ फोर्थ का आंसर देखते हैं। एनी फिनिश हर पोएम, एनी ने अपनी पोएम को फिनिश किया विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, अपनी फ्रेंड की हेल्प से, और उनकी फ्रेंड का क्या नाम था, तो सैनी। इट वॉज अबाउट, ये जो उनका एसे था लास्ट वाला, अबाउट अ मदर डक, किसके बारे में था, मदर डक के बारे में, एंड फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग्स, उसके 3 बच्चे डकलिंग, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच, और जो पापा स्वान के थ्रू मारे गए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कि जो ऐसे लिखा गया था, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वान विद 3 बेबी डकलिंग
हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर स्वान, ठीक है, बिकॉज दे क्वेट टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे। तो आगे आपको लिखना ही पड़ेगा कि उनकी हेल्प किसने कराई ऐसे लिखने में। ओके, फिर सेकंड आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है, हाउ डिड मिस्टर कीजिंग रिएक्ट टू एनीज लास्ट एसे। एनी का लास्ट एसे जब उन्होंने पढ़ा तो उनका रिएक्शन किया था, ठीक है, रिएक्ट क्या किया उन्होंने उस एसे को पढ़ के। तो यहाँ पे आप फिफ्थ वाला आंसर देखेंगे, व्हेन मिस्टर कीजिंग रीड एनीज पोएम, पोएम और एसे वही है उन्होंने जो दिया था, ऑन द थर्ड एसे, क्योंकि उसमें वर्ड्स भी डाले थे, दैट ही हैड गिवन हर टू राइट ही टुक द जोक द राइट वे, ठीक है, उन्होंने जो उनको थर्ड एसे दिया था लिखने के लिए तो उससे वो खुद ही एक तरह से जोक में बदल गए, मतलब अब वो क्लास में भी जोक करने लगे थे, अब अच्छे से पढ़ाते थे क्योंकि उन्होंने उसको सीरियसली लिया। ही अंडरस्टूड द फीलिंग ऑफ एने, उन्होंने जो फीलिंग्स थी एने की उसको समझा कि हाँ बच्चे बोलते ही हैं, अलाउड हर टू टॉक, और फिर उनको उन्होंने सर ने जो मिस्टर कीजिंग थे उन्होंने अलाउ कर दिया एने को कि वो बात कर सकती है, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखते हैं आगे, फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 6 है, विच वर्ड इन द अबव पैसेज मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्ट, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बोला था ना, तो किसको करेक्ट नहीं कर सकते, इनकॉरिजिबल। ओके, इनकॉरिजिबल मीन्स होता है जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वर्ड आया है आपके इसमें, यहाँ से आप लिख दोगे इसे इनकॉरिजिबल। ओके, ये हो जाएगा आपके 6th का आंसर। ये 6th का आंसर हो गया, मैंने यहाँ पे भी नोट भी कर दिया है, वैसे आप देखना चाहें तो इनकॉरिजिबल ये लिखा हुआ है। अब आते हैं आगे, आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स। तो यहाँ पे 20 से 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। फर्स्ट वाला देखते हैं, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी मतलब एक डायरी को क्यों रखना चाहती थी, क्यों रखना चाहती थी, ऐसा तो नहीं है कि मतलब उसके पास फ्रेंड्स नहीं थे, फ्रेंड्स भी थे, सब कुछ, उसकी सिस्टर भी थी, उससे बड़ी मम्मी पापा भी थे, उनसे भी बातें कर सकती थी, बट नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो किसी से शेयर नहीं करना चाहती थी। मतलब डायरी में लिखेगी तो कोई अगर किसी को हम बताएंगे, कोई हमारा फ्रेंड है, तो वो कितनी देर तक हमें सुनेगा, 1 घंटे सुनेगा, 15 मिनट सुनेगा, 20 मिनट सुनेगा, उसके बाद वो भी ऊब जाएगा, फिर बोलेगा तुम्हारे घर में ये होता है, तो मैं ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ। लेकिन उसने ट्राई किया कि मुझे डायरी में लिखना है, डायरी कभी भी पलट के कुछ नहीं पूछने वाली है कि क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, जो मैं लिखूंगी ईजिली वो मुझे सुनेगी। ओके, तो चलिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं 20 to 30 वर्ड्स में। मैंने यहाँ नोट किया है आपको क्योंकि ईजिली समझ में आ जाए, तो करेंगे इसे। एनी ऑलवेज यूज टू फील लॉनली, एनी हमेशा लॉनली फील करती थी, एंड अपसेट एज सी हैड नो फ्रेंड, ऐसा नहीं था कि उसके फ्रेंड्स नहीं थे। सी वॉन्टेड टू गेट ऑल द बर्डन एंड वरीज ऑफ हर चेस्ट, वो चाहती थी कि अपनी सारी जो भी वरीज हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी बर्डन है, उसके ऊपर भार है, वो सब वो मतलब निकाल दे बिल्कुल। तो वो किस पे निकालेगी, वो अपनी डायरी पे लिख के निकालेगी। हैंस सी डिसाइडेड, तभी उसने डिसाइड किया टू कीप अ डायरी वेयर सी कुड कॉन्फाइड, जिसमें वो अपनी सारी बातों को कन्फाइड कर सके, लिख सके हर सीक्रेट्स, एंड ट्रीट इट एज अ ट्रू फ्रेंड, और वो उसको ऐसा ट्रीट करती थी जैसे कि वो उसकी एक ट्रू फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, उस डायरी को इस तरह से ट्रीट करती थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे, उसने फर्स्ट ऐसे में एनी ने क्या लिखा। तो यहाँ आगे हम देखते हैं एनी ने क्या लिखा फर्स्ट ऐसे में अपने में। चलिएगा, मैंने क्वेश्चन का आंसर नोट किया है। इन हर फर्स्ट ऐसे टाइटल्ड अ चैटर बॉक्स, ठीक है, फर्स्ट ऐसे जो इनको दिया गया था उसका टाइटल था अ चैटर बॉक्स, सेकंड का था इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स, और थर्ड था क्विक क्विक क्विक। ओके, सो एनी वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, एनी मतलब कन्विंस करना चाहती थी अपने आर्ग्यूमेंट को, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि हाँ बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेसेसरी है बोलना, क्योंकि वो अपनी मम्मी का एग्जाम्पल भी उसमें लिख देती है 3 पेजों में कि मेरी मम्मी बोलती हैं, जेनेटिक है, तो मैं भी बात करूँगी। सी रोट 3 पेजेस, उसने 3 पेज लिखे, एंड आर्ग्यूड दैट टॉकिंग वॉज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, और उसने ये भी लिखा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका मतलब
ट्रेट होता है बातें करने का, एंड शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको अंडर कंट्रोल रखूँ, मैं इतनी ज़्यादा बातें ना करूँ, उसने इस तरह से लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड देखते हैं, वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विद एनी, मतलब जो मिस्टर कीजिंग थे वो अनॉय मीन्स होता है नाराज़ रहना, ठीक है, गुस्सा रहना, नाराज़ क्यों होते थे एनी से। व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और वो क्या करने के लिए उनसे उससे बोलते हैं, क्या करने के लिए बोलते हैं, बातें बंद करने के लिए बोलते हैं, ऐसे लिखने के लिए बोलते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ तो करते हैं मिस्टर कीजिंग। तो चलिए आप देखते हैं क्यों अनॉयड रहते थे। मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड विद एनी, मिस्टर कीजिंग अनॉयड रहते थे, नाराज़ रहते थे एनी से, बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव गर्ल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की थी। टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें बनाते हैं, क्लास में बैठ जाते हैं और ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, इस तरह से टॉकिंग करते रहते हैं। एंड ही ऑफन पनिश्ड हर बाय असाइनिंग, और वो मतलब पनिश करने की बजाय उसको क्या करते हैं कि असाइनमेंट दे देते हैं, हर एक्स्ट्रा होमवर्क, कि वो एक्स्ट्रा होमवर्क करेगी। और एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या देते हैं, टू राइट एसे ऑन द टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक दे देते हैं जिस पे वो ऐसे लिखे, जैसे कि चैटर बॉक्स, रिलेटेड टू हर नेचर टू कीप हर साइलेंट, उसके नेचर के अकॉर्डिंग देते हैं कि वो बहुत बात करती है तो अपने ऊपर ही ऐसे लिख के लाए, एंड कीप हर साइलेंट, और अपने आप को साइलेंट रखे। ओके, तो चलिएगा लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका अबाउट 80 वर्ड्स। ओके, सो व्हाई डू यू थिंक एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, and which incident in her essay tells you that Annie loved her grandmother, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था मतलब उसके ऐसे में tells you that Annie loved her grandmother, कि वो एनी जो है अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो इसका आंसर हमने यहाँ लिखा है, केयरफुली रीड करिएगा और समझिएगा इसे अच्छे से। यहाँ आप देखेंगे 80 वर्ड्स में है ये। एने प्रोवाइडेड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एने ने अपने ज़िंदगी के बहुत ब्रीफ स्केच दिया है, मतलब अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच प्रोवाइड किया है, अपने ब्रीफली बताया, पूरे डिस्क्रिप्शन में बताया है, मतलब डिटेल में एक तरह से। बिकॉज ही वॉन्टेड टू डिस्क्राइब, क्योंकि वो डिस्क्राइब करना चाहती थी हर फैमिली स्कूल एंड हर सेल्फ, अपनी फैमिली का स्कूल, ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में, स्कूल के बारे में और अपने बारे में पूरा कुछ डिस्क्राइब करना चाहती थी कि मैं किस स्कूल में पढ़ी, ठीक है, बचपन से मैं मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती थी, फिर मैं मतलब वहाँ से माइग्रेट किया और दूसरी जगह पर चली गई, फिर वहाँ स्टडी की। तो पहले ऐसा हुआ था, पहले उसके मदर फादर गए थे, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी सिस्टर गई थी, फिर उसके बाद उसने माइग्रेट किया था, वो अपनी दादी के साथ रहती थी यानी। सो रीडिंग हर डायरी वुड हेल्प द रीडर, अगर उसकी डायरी को कोई पढ़ेगा तो रीडर के लिए हेल्प होगी, जो पढ़ने वाला है, डेवलप सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, उसके साथ उसका किसी प्रकार का सॉर्ट ऑफ कनेक्शन जुड़ेगा विद हर एंड ऑल द एक्टिविटीज़ दैट वर हैपनिंग अराउंड हर एट दैट टाइम, कि क्या क्या उसके साथ हुआ था, ठीक है, क्या क्या घटित हुआ था, हैपनिंग क्या क्या हुई थी उसकी लाइफ में, इसलिए उसने अपना ब्रीफ स्केच भी दिया। और एनी लव्ड हर ग्रैंड मदर, एनी अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वेरी मच, दिस वी कैन टू नो, इसको हम जान सकते हैं किससे, वाई द इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट था दैट एनी लाइट्स अप, एनी ने लाइट्स अप की कैंडल्स, ठीक है, मोमबत्तियों को जलाती थी एवरी ईयर ऑन हर ग्रैंड मदर्स बर्थडे, कि वो जब भी जब ग्रैंड मदर्स की डेथ हो गई थी तो वो क्या करती थी, अपनी ग्रैंड मदर की याद में उनके बर्थडे पर कैंडल्स जलाती थी, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके आंसर्स कंप्लीट और वर्कशीट 4 कंप्लीट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।